लहसुन और आलू की मज़ेदार पुलाव। ऐसा ज़बरदस्त पुलाव जिसको आज से पहले ना तो आप लोगों ने खाया होगा और ना ही देखा होगा। तो आज हम आपको सिंपली बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग लहसुन और आलूओं का पुलाव आसानी के साथ पका सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके साथ हमने कहवा भी पकाया था, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ हमने प्याज लिए हैं और उसको बहुत छोटे छोटे काट लिए हैं। प्याज को तो चावलों के लिए ज़्यादातर बड़े साइज़ में काटा जाता है, लेकिन हमने इसको छोटे पीसेस में काटा है। इसकी वजह हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ हमने सेला चावल लिए हैं आधा किलो, और साथ में ये थोड़े से प्याज जो है वो मैंने अलग कर लिए हैं। उसको क्यों अलग किए हैं ये भी बताऊंगी, लेकिन वीडियो के एंड में। अब देखते हैं, चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ आप लोगों ने पैन लेना है, कढ़ाई लेना है, और उसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच ऑयल लेना है। अगर आप लोगों ने आधा किलो चावल पकाने हैं तो 1 चम्मच ऑयल लेना है, और अगर पूरा किलो चावल पकाना है 1 किलो, तो उसके लिए आप लोग इस बड़े वाले चम्मच से 2 ही चम्मच डालें, वो काफ़ी होगा। यह हमने बड़े साइज़ का एक प्याज लिया था और उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने 2 अदद आलू लिए थे, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके कट करके इस प्याज के ऊपर डाल दिया है। जब तक ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तब तक हम इसमें मसाले भी डाल देंगे। प्याज जो है उसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं किया क्योंकि आलू में भी इसके साथ फ्राई होना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो आलू है वो थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। बाकी ये चावल के साथ एक साथ दोनों पकेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा फ्राई करना ज़रूरी होता है। अब हमने इसमें नमक डाला। नमक आप लोग जितने चावल पकाने हो उतने अपने नमक यूज़ करना है। साथ में हमने इसके लिए काबुली पुलाव मसाला लिया है, वो इसमें डाल दिया गया है। अगर आप लोग को सफ़ेद चावल पसंद हो सादे से, तो आप लोग काबुली पुलाव का इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है। और अगर नहीं आप लोग को मिर्ची वाला चाहिए तो आप लोग दूसरी मसालियात भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आलू जो है वो फ्राई हो चुके हैं, प्याज भी और मसाले जात सब कुछ। अब हमने, क्योंकि इस कप से मैंने 3 कप चावल लिए थे, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें 6 कप पानी डालना है। ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने जिस हिसाब से आप लोग जिस बर्तन के पे नाप करके आप लोग चावल भिगोते हैं ना पानी में, उसी पर आप लोग पानी डाला करें। चावलों को मैंने पहले से 1 घंटे के लिए भिगो के रखे हैं। अब यहाँ जो पानी है वो उबल चुकी है। पानी उबलने से पहले चावलों को कभी भी पानी में ना डाला करें, क्योंकि इससे चावल फिर ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो नरम हो जाते हैं ना। तो इस वजह से चावलों को तब डालें जब पानी उबल जाए। अब पानी उबल चुकी है, मैंने इसमें चावल डाल दिया। अब इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको छोड़ना है पकाने के लिए। लहसुन जो है वो मैंने 3 पूरे वो लिए हैं, और उसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश किए ताकि इसके ऊपर अगर मिट्टी वगैरह हो वो सारा ख़त्म हो जाए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो चावल है वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन अब ये थोड़े से सख्त है और पानी इसमें ख़त्म हो गया, तो इस वजह से मैंने इसको दम पे रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए, तो हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का पुलाव तैयार हो जाए। तो इसको रखते हैं दम पे, इसको आग से नीचे उतार के इसको रख कर दम पे। और यहाँ जो यहाँ मैंने कहवा पकाना था, तो कहवा पकाने के लिए मैंने पानी लिया, उसमें सब्ज़ चाय डाली, थोड़ा सा खुश्क पुदीना लिया और 1-2 अदद इलायची और चीनी डाल के सारी चीज़ों को मैं इकट्ठे डाल के इधर रखती हूँ। आग पर मुझे ये फ़ायदा होता है कि जो आग है उसको मैं बाहर करती हूँ, जो अंगार बच जाता है तो उस पे जो कहवा बनता है उसका अलग ही जायका होता है। ये एक किस्म का ऐसा कहवा होता है कि ये बाबर पकते हैं ना, दम पर पकते हैं, तो बहुत अच्छा जायका होता है उसका। अब चावल जो है वो माशाल्लाह से पक चुके हैं। पुलाव हमारे पास आलूओं की और लहसुन की पुलाव तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये लहसुन और आलू पुलाव है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर वीडियो पसंद आए तो छोटा सा कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह करें कि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। और सपना देश रसोई को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो को एंड ना करें। चैनल को ज़रूर। इस बाउल में जो मैंने प्याज लिए थे वो मैंने चटनी के लिए लिए थे, क्योंकि चटनी में प्याज डालने का जो मज़ा है वो मुझे पता है, आप लोग को नहीं पता। मुझे पर्सनली चटनी में प्याज को इस तरीके से डाल के बहुत पसंद है, तो वो मैंने इसलिए छोड़े थे। अगर आप लोग को भी मेरी तरह पसंद हो तो ज़रूर चटनी में प्याज डाल के उस चावलों के साथ इसका मज़ा देखिए। आप लोग को यकीन नहीं आएगा कि कितने ये मज़ेदार होते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो। अल्लाह हाफिज़।